हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इवन एंड ओड सिग्नल्स। ठीक है, जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे हम इवन एंड ओड सिग्नल पे बेस्ड दो बेसिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही क्या है, आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स भी देख रहे होंगे बेस्ड ऑन इवन एंड ओड सिग्नल्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या है, एक सिग्नल एक्स टी दे रखा है, जो क्या है कॉस टी साइन टी प्लस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और ये सिग्नल एक्स टी के लिए हमें क्या है, इवन एंड ओड कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, यानी कि इवन एंड ओड कंपोनेंट्स को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। ठीक है, मेथड 1 में हम क्या है, यहाँ पे इवन एंड ओड कंपोनेंट्स फाइंड कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ इवन एंड ओड कंपोनेंट्स। ठीक है, और सेकंड मेथड में क्या है, हम प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ओड सिग्नल्स की हेल्प से इवन एंड ओड कंपोनेंट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेथड 1, यानी कि कैलकुलेशन विद फॉर्मूलाज ऑफ इवन एंड ओड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हमें पता है जो इवन कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है फॉर एनी सिग्नल एक्स टी, वो क्या होता है, एक्स ई टी इक्वल्स टू 1/2 एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी। ठीक है, साथ ही ओड कंपोनेंट एक्स ओ टी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर एनी सिग्नल एक्स टी, 1/2 एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों फॉर्मूलेज में देखें, इवन और ओड कंपोनेंट के फॉर्मूले को अगर हम देखें, तो हमें यहाँ पता है कि हमें एक्स टी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्स माइनस टी फाइंड करना पड़ेगा। वो क्या है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग टी इन माइनस टी, यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम टी को माइनस टी रख दें तो हमें क्या है, एक्स माइनस टी मिल जाएगा। तो एक्स माइनस टी क्या होगा, कॉस माइनस टी साइन माइनस टी प्लस साइन स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस साइन माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos माइनस टी क्या हो गया, सिंपली cos टी। ठीक है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा हमारे पास होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस टी क्या हो गया, माइनस साइन टी। तो ये हमारे पास टर्म क्या आ गई, माइनस कॉस टी साइन टी। ठीक है, साथ ही साइन माइनस टी क्या होगा, माइनस साइन टी, और माइनस साइन टी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। तो ये हमारे पास x माइनस टी आ गया, माइनस कॉस टी साइन टी प्लस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो हमें एक्स टी भी पता है और x माइनस टी भी पता है। अब हम इन दोनों की वैल्यूज रखेंगे फॉर्मूलेस के अंदर और हमें अपने इवन एंड ओड कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो एक्स टी हमारे पास क्या है, ये सिग्नल है। यहाँ पे अगर हम एक्स टी की वैल्यू रखें तो क्या आएगी, कॉस टी साइन टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और x माइनस टी अभी हमने निकाला। ठीक है, प्लस है तो हमें साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉस टी साइन टी, माइनस कॉस टी साइन टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। तो कॉस टी साइन टी से कॉस टी साइन टी कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर टी, और 1/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर टी क्या होने वाला है,
साइन स्क्वायर टी, यानी कि हमारे पास इवन कंपोनेंट एक्स ई टी क्या निकल के आया, साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब अगर हम देखें ओड कंपोनेंट तो एक्स टी की जगह एक्स टी की वैल्यू रखेंगे जो क्या है कॉस टी साइन टी, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ पे हम x माइनस टी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस है यानी कि इन दोनों के साइन चेंज होने वाले हैं, तो इसको अगर हम यहाँ पे माइनस माइनस करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कॉस टी साइन टी। ठीक है, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि इन दोनों के साइन चेंज हो गए, माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी से साइन स्क्वायर टी कैंसिल हो गया, कॉस टी साइन टी प्लस कॉस टी साइन टी दैट विल बी 2 कॉस टी साइन टी, और 1/2 इंटू 2 कॉस टी साइन टी क्या हो जाएगा कॉस टी साइन टी। तो cos t sin t हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा ओड कंपोनेंट फॉर सिग्नल एक्स टी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमने दोनों फॉर्मूलेज की हेल्प से क्या है इवन और ओड कंपोनेंट को फाइंड कर लिया, जिसमें हमने क्या है बस फॉर्मूलेज याद किए थे, हमें पता था क्या है, उसकी हेल्प से हमने क्या है सिंपल अपना इवन एंड ओड कंपोनेंट को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ओड सिग्नल्स की हेल्प से कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ओड सिग्नल्स को वैसे तो हम लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज बता देता हूँ जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाली हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम एक इवन और एक ओड सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्टेंट ओड सिग्नल मिलता है, साथ ही जब हम 2 ओड सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट इवन सिग्नल मिलता है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम क्या है सिग्नल एक्स टी के लिए इवन एंड ओड कंपोनेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, बात करें यहाँ पे तो एक्स टी में हमारे पास 2 टर्म्स हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज को लगाने के लिए हम क्या है इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1t यानी कि cos t sin t, और दूसरी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x2t से, दैट विल बी sin स्क्वायर t। ठीक है, cos t हमें पता है कि क्या है एक इवन सिग्नल है, क्योंकि cos माइनस टी अगर हम करते हैं तो हमें cos t ही मिलता है, यानी कि xt बराबर मिलता है x माइनस टी के। तो cos t हमारे पास क्या है यहाँ पे एक इवन सिग्नल है। sin t की बात करें तो sin माइनस टी क्या होता है माइनस साइन टी होता है, यानी कि sin t क्या निकला एक ओड सिग्नल निकला, क्योंकि यहाँ पे xt इक्वल आ रहा है माइनस ऑफ x माइनस टी के, यानी कि sin t हमारे पास एक ओड सिग्नल है और cos t हमारे पास एक इवन सिग्नल है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हमें पता है प्रॉपर्टी की हेल्प से जब इवन और ओड सिग्नल को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें एक ओड सिग्नल मिलता है। ओड सिग्नल मिलने का मतलब ओड कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि cos t sin t हमारे लिए क्या हो जाएगा ओड कंपोनेंट हो जाएगा x t के लिए। ठीक है, जो कि हमने क्या है यहाँ पे इस मेथड की हेल्प से भी निकाला था, जो कि क्या है दोनों में सेम आ रहा है, cos t sin t हमारे पास ओड कंपोनेंट। ठीक है, अब दूसरी टर्म अगर हम देखें sin स्क्वायर t, इसको हम लिख सकते हैं sin t इंटू साइन टी। साइन टी हमें पता है क्या है ओड सिग्नल है, तो ओड इंटू ओड क्या होगा इवन सिग्नल होगा इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमने इवन कंपोनेंट भी निकाल लिया जो कि क्या है साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पे भी हमारे पास इवन कंपोनेंट साइन स्क्वायर टी आया था। ठीक है, तो हमने देख लिया दोनों मेथड्स की हेल्प से हम क्या है इवन एंड ओड कंपोनेंट्स को सिग्नल एक्स टी के लिए किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मेन यहाँ पे चीज़ याद करने वाली क्या है कि आपको इवन एंड ओड कंपोनेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, साथ ही यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ओड सिग्नल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या है एक सिग्नल एक्स टी दे रखा है ग्राफिकली, यानी कि ये हमारे पास सिग्नल एक्स टी है जिसका एम्पलीट्यूड 10 है और 0 से 2 की रेंज में ये डिफाइंड है हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्या है इवन एंड ओड कंपोनेंट्स को ग्राफिकली ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है फॉर्मूले देखते हैं अपने इवन एंड ओड कंपोनेंट के लिए।
इवन कंपोनेंट का फॉर्मूला 1/2 xt प्लस एक्स माइनस टी और ओड कंपोनेंट का 1/2 xt माइनस एक्स माइनस टी। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों फॉर्मूलेस को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, सबसे पहले हम इवन कंपोनेंट फाइंड करते हैं। तो इवन कंपोनेंट का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो हमें क्या चाहिए, xt चाहिए और x माइनस टी चाहिए। xt तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, x माइनस टी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और x माइनस टी क्या होगा, xt का फोल्डेड वर्जन, यानी कि xt का रिफ्लेक्टेड वर्जन, यानी कि अगर कि हमारे पास पॉजिटिव t एक्सिस पे है तो पॉजिटिव तो नेगेटिव t एक्सिस पे हमारे पास क्या है, x माइनस टी आएगा, यानी कि ये सिग्नल ऐसे है तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे तो हमें x माइनस टी मिल जाएगा। ठीक है, तो x माइनस टी क्या हो गया, बस इस सिग्नल को हमने नेगेटिव t एक्सिस की तरफ ड्रॉ कर दिया। सेम एम्पलीट्यूड 10 है, ठीक है, 0 से 2 की रेंज में डिफाइंड है। तो हमारे पास यहाँ पे xt भी निकल के आ गया, x माइनस टी भी निकल के आ गया। अब अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें और क्या है, इनके एम्पलीट्यूड को 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि 10 है तो उसको क्या कर देंगे, 5 कर देंगे और इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो हमें क्या है, इवन कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इवन कंपोनेंट क्या हो गया, इसका और इसका समेशन, यानी कि ये हमने ड्रॉ कर दिया xt और ये हमारे पास हो गया x माइनस टी, साथ ही इन दोनों के एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर दिया 2 से, दैट विल बी 5। ठीक है, तो ये निकल के आ गया हमारे पास इवन कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं ओड कंपोनेंट की। तो इस फॉर्मूले को क्या है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस ऑफ x माइनस टी। ठीक है, यानी कि हमें पता लग गया xt और माइनस x माइनस टी को मर्ज करने पे हमें क्या है, अपना ओड कंपोनेंट मिल जाएगा। तो xt तो हमारे पास है, हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, माइनस x माइनस टी, और माइनस x माइनस टी क्या होगा, x माइनस टी का फोल्डेड वर्जन, यानी कि अगर ये अपवर्ड t एक्सिस की तरफ है तो डाउनवर्ड t एक्सिस की तरफ हमें क्या है, माइनस x माइनस टी मिलेगा। ठीक है, तो माइनस एक्स, ये x माइनस टी हो गया ऊपर, तो माइनस x माइनस टी नीचे आएगा हमारे पास, सेम एम्पलीट्यूड 10 होगा, बस ये क्या है, डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड 10 हो गया और 0 से 2 की रेंज में ये डिफाइंड है सिग्नल। ठीक है, अब हमें क्या है, xt मिल गया माइनस x माइनस टी मिल गया, ये हमारे पास। इन दोनों को मर्ज करेंगे और इनके एम्पलीट्यूड को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, ओड कंपोनेंट मिल जाएगा। तो ओड कंपोनेंट के लिए xt और माइनस x माइनस टी को हमें मर्ज करना पड़ेगा। तो ये xt हो गया, इसके एम्पलीट्यूड को 2 से डिवाइड किया तो 5 हो गया, साथ ही ये माइनस x माइनस टी है हमारे पास, इसके एम्पलीट्यूड को 2 से डिवाइड किया तो हमें 5 मिल गया। तो इस तरीके से क्या है, हमने इवन एंड ओड कंपोनेंट को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, मेन चीज हमने यहाँ पे क्या देखी कि हमें अगर फॉर्मूला पता है, ठीक है, और हमें क्या है, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी लगानी आती है, यानी कि फोल्डिंग प्रॉपर्टी लगानी आती है, तो हम क्या है, इजीली इवन एंड ओड कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमने दोनों बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट, थैंक यू।